सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज। बासा की काफी ज्यादा न्यूज है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तीन प्लेयर्स की न्यूज है। सबसे पहले कैलाफियोरी टू आर्सेनल इज अ डन डील, हियर वी गो। और बहुत अच्छी साइनिंग है। ही इज अ लेफ्ट बैक, जो कि लेफ्ट सेंटर बैक भी कभी कभी खेल लेते हैं, मोस्टली ही इज अ लेफ्ट बैक। तो स्क्वाड की डेप्थ को इंक्रीज कर रही है यहाँ पे आर्सेनल। और 45 मिलियन यूरोज इंक्लूडिंग द वेरिएबल्स जो है डील है बलूनिया के साथ। देखिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और इन माय ओपिनियन आई वुड जस्ट से कि यार ये बहुत अच्छी साइनिंग है आर्सेनल के लिए। इज गुड गोइंग फॉरवर्ड, इज गुड डिफेंसिवली। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब प्लेयर जो है वो प्रीमियर लीग में आते हैं थोड़ा टाइम लगता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि फॉरन जो है वो क्लिक कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हार्लिंग हालैंड, बट उनको बेहतरीन टीम भी मिली हुई है। लेकिन कुछ प्लेयर्स को टाइम लगता है, बट ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। और ये बहुत अच्छी साइनिंग है आर्सेनल के लिए। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। ओजिमन ओजिमन के चक्कर में क्या चक्कर चल रहे हैं। नेपोली जो है वो इंटरेस्टेड है लुकाकू में एंड दे आर वेरी क्लोज टू साइनिंग लुकाकू राइट नाउ। 30-40 मिलियन यूरोस की बात चल रही है। आई एम जस्ट शॉक्ड टू माय कोर कि अभी भी लुकाका की मार्केट वैल्यू 40 मिलियन यूरोस कैसे है भाई। ही विल अगेन बी सोल्ड फॉर 40 मिलियन यूरोस, माय गॉड। आई थिंक वो ऑलरेडी नंबर 1 के ऊपर है एज अ प्लेयर जिसकी सबसे ज्यादा मतलब ट्रांसफर फीस है, कलेक्टिव ट्रांसफर फीस। माय गॉड आई खैर ओजिमन, इसका इफेक्ट ये है कि ओजिमन टू पीएसजी और वेरी मच जो जाओ नावेस के लिए भी जा रहे हैं। आपको पता है वो गार्ते को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे उनका मेन टारगेट जो है वो ओजिमन है। और अभी जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं हो रही, बट 100 मिलियन से ज्यादा ही होगी। और आपको पता है पीएसजी का मसला कोई नहीं है, एम्बापे चले गए हैं तो दे विल आराम से वो साइन करेंगे। बट क्या उनको ओजिमन की जरूरत है? देखिए ओजिमन इज बेटर देन रामोस, इज बेटर देन कोलोमुआनी इन माय ओपिनियन। बट उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको विंगर्स की जरूरत है। आई नो उनके पास बारकोला है, उनके पास डेम्बले हैं, बट अगर उनको बैकअप चाहिए तो उस पोजीशन के अंदर चाहिए। दो स्ट्राइकर ऑलरेडी है, मे बी दे आर लुकिंग टू सेल वन ऑफ देम, आई डोंट नो। बट ओजिमन टू आई थिंक जाओ नेवेस एंड ओजिमन टू पीएसजी विल बी अ वेरी गुड साइनिंग। तो ये अपडेट है इस मामले में। अब आते हैं जूलियन अल्वारेज। जूलियन अल्वारेज की न्यूज दोबारा, हुलियन अल्वारेज की न्यूज दोबारा आ गई है। ही वांट्स टू लीव मैनचेस्टर सिटी। देखिए एक सेंस बनती है। देखिए ये न्यूज जो है ना चल रही है, लेकिन अभी कोई बहुत ऑथेंटिक खबर है, फेब्रिजियो ने या फिर टॉप टियर ने ये रिपोर्ट नहीं किया। देखिए प्रॉब्लम यही है कि ही नोज कि नेक्स्ट सीजन भी अर्लिंग हालैंड विल बी द मेन स्टार्टर। मौके मिलते रहेंगे हियर एंड देयर, अर्लिंग हालैंड के साथ भी वो स्टार्ट करते रहे हैं। बट जूलियन अल्वारेज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं अपने करियर के अंदर, ही शुड बी स्टार्टिंग एवरी मैच फॉर अ क्लब। और उस वजह से ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब। ऐसा हो सकता है, ये न्यूज ट्रू हो सकती है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहाँ अब, या तो एक और साल वेट करें तो काफी ज्यादा स्लॉट्स ओपन हो जाएंगी। अभी फिलहाल एथलेटिको मैड्रिड के अलावा मोराटा भी एसी मिलान चलेंगे। एथलेटिको मैड्रिड के अलावा जहां वो एक ऐसा क्लब है जहां पे जाके उनको फुल टाइम मिल सकता है। ही विल डेफिनेटली प्ले अहेड ऑफ डिपे और ग्रीजमैन। ऑब्वियसली बिहाइंड द स्ट्राइकर खेलते हैं ऑलरेडी, तो ही विल डेफिनेटली गेट प्लेइंग टाइम। तो ये एक अच्छी चीज है। बट क्या एथलेटिको सिटी को छोड़ के एथलेटिको मैड्रिड जाना, डज इट मेक सेंस फॉर जूलियन अल्वारेज? ओनली ही कैन डिसाइड, राइट। ही डज नॉट, मे बी वो एक साल और वेट। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो छोड़ना चाहते हैं ना मैनचेस्टर सिटी को, सो इट्स नॉट अ बैड सीन। आप ब्लेम नहीं कर सकते जूलियन अल्वारेज को। एक और सीजन जिसके अंदर वो शॉर्ट स्टार्टर ना हो, इट्स नॉट गुड फॉर हिज करियर। आप जो मर्जी सिटी प्लेयर्स, सिटी फैंस कहते रहे हमारे परस्पेक्टिव से कि वही स्क्वाड है, विनिंग प्रोजेक्ट है, बट भाई प्लेयर नीड्स टू प्ले। ही नीड्स टू प्ले 50-60 गेम्स नाउ। ठीक है, ये जरूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए। उसको वो नंबर कि वो एज अ स्ट्राइकर 25-30 गोल नंबर जनरेट करना उसके लिए जरूरी है। और मे बी आपको पता है स्ट्राइकर हमेशा वर्क की हैं एथलेटिको मैड्रिड में एंड ही इज लुकिंग द सेम डायरेक्शन, उसके बाद कहीं और वो चले जाएं। तो खैर अभी मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं आ रही कि फीस कितनी है, ट्रांसफर फीस। तो खैर ये अपडेट है। इन माय ओपिनियन ही कैन वेट, बट लेट्स सी। बारसा लेवेंडोस्की, खैर वो वाला सीन अलग है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी बारसा की न्यूज के ऊपर। क्या चल रही है बारसा की न्यूज, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएम की, ठीक है। हम निको विलियम्स और डेनी अल्मो की मैं अपडेट आपको देता हूं, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएम की। अंगोलो कांटे की न्यूज आ रही है काफी ज्यादा कि बारसा जो है, अब देखें ना, ऑब्वियस ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो बारसा जा रही है मिकेल मेरेनो के ऊपर। कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट करती है कि मिकेल मेरेनो का हो गया है 15 मिलियन में, बारसा नेगोशिएट कर लिया, सब कुछ डन एंड डस्टेड है।
उसके बाद मिकेल मेरिनो की न्यूज़ थोड़ी-सी ठंडी हो जाती है और अब अंगोलो कांटे की न्यूज़ चल रही है। देखिए एक 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 स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, बट एक बात याद रखें, अंगोलो कांटे यूरोज़ के अंदर 5-6 मैचेस खेलना और पूरा सीज़न खेलने में बहुत फ़र्क है, ठीक है? अभी लोग कह रहे हैं कि यार कितना अच्छा था अंगोलो कांटे यूरोज़ की, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही इज़ इंजरी प्रोन, देयर इज़ अ रीज़न वो 1.5 साल तक 2 साल तक आखिर में चेल्सी के लिए अवेलेबल ही नहीं थे बिकॉज़ ऑफ इंजरी। ही इज़ 33-34 ऑलरेडी, ठीक है? तो आई एम पर्सनली नॉट इन फॉर इंगोलो कांटे, और अल इत्तेहाद भी उनको लोन के ऊपर या बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो आई एम पर्सनली नॉट। मैं देखिए इंगोलो कांटे इज मोर सूटेड इन दैट डिफेंसिव रोल टू बी वेरी ऑनेस्ट देन मिकेल मेरिनो, बट अगर दोनों में से कोई एक पिक करना पड़ेगा आई वुड डेफिनेटली गो फॉर मिकेल मेरिनो। मेरी तो ऑप्शन मतलब प्रायोरिटी तो डिफरेंट है, किमिक है। देखिए अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई है, पहले आपको याद होगा कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड इन जुबिमेंडी। अब एक न्यूज आई है, बहुत ज्यादा टॉप टियर से नहीं आई कि, लेकिन बारसा इज आल्सो अगेन इंटरेस्टेड इन जुबिमेंडी, और बार्सिलोना इज ट्राइंग टू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड विद जुबिमेंडी एट रियल सोसिएडाड। लेकिन आई विल नॉट गो दैट मच इनटू इट। Obviously, if Barca can sign Zubimendi, I would be very happy. If we don't even sign Dani Olmo, if we can sign Zubimendi, I would be more happy. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, I would be even happy कि बारसा निको को साइन कर लेती और किमिक को साइन कर लेती और डेनी अल्मो को साइन नहीं करती। ये मैं बहुत दफा बता चुका हूँ आपको, एंड इट शुड बी इन दैट ऑर्डर ऑल्सो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो गाइज ये तो हमने डीएम के ऊपर बात कर ली, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? ये सारे टारगेट चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कैंसेलो। कैंसेलो टू बार्सिलोना अगेन अ लोन डील इज वेरी क्लोज। कैंसेलो इज रेडी टू टेक अ वेज कट ऑल्सो। तो अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज चल रही है, और आई थिंक मोस्ट लाइकली कैंसेलो विल स्टे ओवर फ्रिम्पोंग वाला सारा किस्सा कहानी। आई एम एक्चुअली ओके विद इट, राइट? जाओ फेलिक्स स्टे नहीं कर रहे। जॉ फेलिक्स, मैंने आपको अल्वारेज का बताया कि एटलेटिको मैड्रिड सोच रही है जॉ फेलिक्स को अल्वारेज की डील के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। तो जॉ फेलिक्स 60 मिलियन यूरोस मांग रही है, और अगर बारसा निको डेनी ओल्मो में जा रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि बारसा विल बी लुकिंग टू गेट जॉ फेलिक्स आल्सो। तो कैंसेलो की न्यूज आ रही है, हांसी फ्लिक का अप्रूवल, आई एम ऑल इन। क्या कैंसेलो रुक जाएं और इट्स ऑल गुड, राइट? लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपको अब निको और डेनी ओल्मो के अपडेट देता हूं, लेकिन सबसे पहले आंसू फाटी की न्यूज ये है कि हांसी फ्लिक इज डिटरमिन्ड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आंसू फाटी दिस सीजन। देखें, ये एक अच्छी बात है, चावी ने भी ये कोशिश की थी। आई विल बी रियली हैप्पी कि आंसू फाटी कैन बिकम द सेम प्लेयर दैट ही वाज। ट्रस्ट मी, इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज। ट्रस्ट मी, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, बट लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। अब आ जाते हैं डेनी ओल्मो और निको विलियम्स। देखिए निको विलियम्स मेन टारगेट अभी भी एज पर टॉप टियर सोर्सेज निको विलियम्स ही हैं। निको विलियम्स 58 मिलियन यूरो। बट प्रॉब्लम क्या है? निको विलियम्स की भी अब ये न्यूज हल्की हल्की आने लगी है। एमडी ने ये रिपोर्ट किया कि बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स टू गेट निको विलियम्स, बिकॉज उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। जो बारसा निगोशिएट कर रही है, अगर वो कम भी ले रही है तो फिर भी वो काफी ज्यादा है, और वो सैलरी स्पेस के लिए बारसा हैज टू निगोशिएट। सबसे पहला वही डिस्क्लेमर दे दूं, नाइकी डील हैज टू हैपन फॉर एनीथिंग टू हैपन, राइट? निको विलियम्स, अगर पहला जो स्टेप है निको विलियम्स के लिए, बारसा या तो सेल करना पड़ेगा प्लेयर्स को, या फिर नाइकी की डील फाइनलाइज होनी जरूरी है। लेकिन बारसा अभी भी, मैं कॉन्फिडेंट ये हूं कि शायद बारसा जो है वो निको विलियम्स जो है वो साइन कर लेगी, ठीक है? तो अभी तक की अपडेट यही है। कभी सोर्सेज रिपोर्ट करती हैं कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं, कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल टर्म्स शायद एग्री हो चुकी हुई हैं, बट बारसा हैज टू मेक इट हैपन, राइट? बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स, और दे हैव टू, मतलब वो रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है, उसके लिए नाइकी की डील की जरूरत है। एंड डेनी अल्मो का भी सेम केस है। अब उनका जो लेटेस्ट अपडेट किया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया गया, उनका रिलीज क्लॉज जो है वो एक्सपायर होने वाला है, वो 60 मिलियन का था। अब बारसा एज पर रिपोर्ट्स, बारसा जो प्रपोज कर रही है डेनी अल्मो के लिए वो ये है कि वो 50 मिलियन प्लस वेरिएबल्स। डेनी अल्मो के लिए पास और भी, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो भेजना था वो भेज दिया हुआ है, मतलब जो सजेशन भेजनी थी, ऑफिशियल तो नहीं भेज सकते अभी भी बारसा, वो भेज दिया हुआ है, लेकिन उनके पास सिटी की भी ऑप्शन है, बायर्न की भी ऑप्शन है, और भी क्लब्स की ऑप्शन है। नाउ डेनी अल्मो हैज टू डिसाइड, एंड ऑब्वियसली बारसा, एक और पैरेलल में डेनी अल्मो से रिलेटेड भी न्यूज आ रही है कि बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स टू साइन डेनी अल्मो। आप जितना मर्जी नेगोशिएट करते हैं, जब तक स्पेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन डेनी अल्मो ने पहले डिसाइड करना है, और आरबी लाइप्जिग ने डिसाइड करना है कि वो ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और डेनी अल्मो के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि डेनी ओल्मो जो है वो बारसा की टर्म्स के ऊपर एग्री करते हैं या नहीं करते। तो ये अभी न्यूज है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत दफा आपको बता सकूं, जॉ फिक्स आउट ऑफ पिक्चर जाएंगे। रफीनिया, डेफिनेटली बारसा रफीनिया सेल करेगी इफ दे हैव टू गेट बोथ डेनी ओल्मो एंड निको विलियम्स। और डीएम के लिए भाई, प्लीज निगोशिएट, ट्राई फॉर किमिक एंड फॉर जुबिमेंडी, और फॉर जुबिमेंडी अगर आपको जरा सी भी हिंट लग रही है कि वो प्लेयर जो है वो आ सकते हैं, देन
डिस्कार्ड एनी ऑल्मो फॉर राइट नाउ यू हैव प्लेयर्स इन दैट नंबर 10 रोल, डिस्कार्ड करें, निको पे जाएं और एक डीएम के ऊपर जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं है, मतलब कांटे का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, बारसा फाइनेंशियली उतना नहीं, वो निगोशिएशंस, एक तो ऑप्शंस नहीं है, ऊपर से इशू भी हैं, ठीक है, किमिक की सैलरी ज्यादा है, जुबिमेंडी आने के लिए तैयार नहीं है, तो दैट्स व्हाई बारसा इज गोइंग फॉर दीज टू प्लेयर्स अप फ्रंट। सो गाइस ये अपडेट है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बारसा क्या करेगी, ओनली टाइम विल टेल, लेकिन मैंने आपको अपडेट दे दी है डिटेल के, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल बारसा।